पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। श्रोताओ, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है। ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज से। रेनबो हेल्पलाइन लेकर मैं सृजन एक बार फिर आपके साथ हूँ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल सेठी। आपसे जानेंगे हाउ टू बी होपफुल इन हार्ड टाइम्स, कैसे मुश्किल समय में भी आप आशावादी रह सकते हैं। तो सर अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि टफ टाइम सबके साथ ही होता है, ऐसे में कैसे उम्मीद का दामन ना छूट जाए। देखिए, ऐसा है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत। और जिंदगी ऐसी है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और इस परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं। और देखिए, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर सोशल एनिमल। हम इंडिविजुअली कुछ नहीं है, बट हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारे सर्कल है, सोशल नेटवर्क है, वो सब मिल के हमें बनाता है। बिल्कुल। और जिसका सपोर्ट सिस्टम, यानी कि आपकी रिलेशनशिप्स कितनी स्ट्रांग है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो आप टफ से टफ टाइम भी निकाल जाएंगे जी। आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी कल परसों कहीं सुना, छोटे से दिल में गम बहुत है जी। जिंदगी ने दिए जख्म बहुत है। कब का मार डालती ये दुनिया हमको, लेकिन प्यार करने वालों की दुआओं में असर बहुत। वाह, बहुत खूब सर। तो इसलिए ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है, मैं मानता हूँ। देखिए, आपका अपना विल पावर, अपनी जिसे कहते हैं कि टफ, आप कितने अंदर से मजबूत हैं, वो अलग चीज है। प्लस आपके आसपास लोग कितने अच्छे हैं, लोग कितने पॉजिटिव हैं, आपको सपोर्ट करने वाले कितने हैं। क्योंकि देखिए, पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन रिलेशनशिप्स कमाने में समय लगता है। और जिस परिवार में आपस में प्यार, एक दूसरे के लिए मुट्ठी की तरह मजबूत होते हैं, वो परिवार हमेशा हर परिस्थिति से निकल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज का विषय हाउ टू बी होपफुल इन हार्ड टाइम्स। एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल सेठी। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। हाँ बंदिया, वो मैदान जरूर फतेह हो जाएगा जहां आप हिम्मत का दामन कस कर थाम लेंगे। और आपकी शमशीर, आपकी तलवार बेशक टूट गई हो, लेकिन जब आपके दिल में वो मजबूती, आपके मन में वो मजबूती स्थापित है, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। हाउ टू बी होपफुल इन हार्ड टाइम्स, ये हमारा आज का विषय है। विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर अनिल सेठी हैं, आप लाइफ कोच हैं, और फिलहाल एक लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आइए इनका प्रश्न जानते हैं। हेलो जी, नमस्कार। अपना परिचय दें और अपना प्रश्न बताएं। मैडम जी को नमस्कार, डॉक्टर अनिल सेठी जी को सादर प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जी, जब हम कुछ कर नहीं पाते, करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली की इन्वॉल्वमेंट और उनकी परमिशन जरूरी हो जाती है जी। तो ऐसे में हम अपना मैदान कैसे फतेह कर सकते हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। आपने अपना नाम क्या बताया जी? रघुविंदर सिंह जी। देखिए, आपका सवाल बहुत ही एक अच्छा है, और एक अकेले आपका नहीं है, बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे लोगों का होगा ये। देखिए, क्या होता है कि इंसान अपने सपनों के लिए अपने परिवार को छोड़ देता है, और अगर वो सपने पूरे भी हो गए और परिवार साथ में नहीं है, तो सब बेकार है जी। आप इंजॉय नहीं कर सकते उसको। तो मेरा मानना यह है कि या तो आप उनकी बात मान लें या अपनी बात मनवा लें। बिल्कुल। बीच का रास्ता कभी भी आपको तरक्की नहीं दे सकता, सक्सेस नहीं दे सकता। तो मेरा मानना इतना है कि जो भी परिस्थिति हो, आपस में कम्युनिकेशन रखें और अपनी बात प्यार से रखें, गुस्से से नहीं रखें, प्यार से रखें, अपनी परिस्थिति समझाएं और
श्रद्धा और सबूरी, थोड़ा इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें कि मुझे अभी चाहिए, अभी करना, अभी ओके करो, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। तो वो चीजें कई बार देखिए, कहते ना, ऐसा नहीं कि तेरे जहां में प्यार ना हो, बट जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। प्यार की कमी नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से आप चाह रहे हो उस तरीके से नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, और एफर्ट थोड़े और पॉजिटिव रूप में, क्योंकि हम पहले मन में मान लेते तो मानेंगे ही नहीं हमारी बात, तो वो कभी आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो आपका कोई ऐसा चीज है जिसके लिए आपको परिवार की परमिशन लगती है, तो आप उनको मनाइए, उनको समझाइए अपनी, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में समझाइए, अपने एक्शन से समझाइए। कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप ऐसा कुछ करिए उनकी, देखिए बच्चों की माँ बाप सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए, बच्चे कितने भी नालायक हों, अगर बच्चे माँ बाप का कहना मानने लगे तो माँ बाप उसके ऊपर और उड़ जाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत डिमांडिंग है, दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। अब जो बच्चा नहीं मांगता उसको देने का ज्यादा दिल करता है। जी बिल्कुल है, उसको किसी चीज के लिए मना ही नहीं करते। तो मतलब आप समझ रहे मेरी बात को, थोड़ा ये साइकोलॉजिकल गेम है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और जहां चाह वहां रहा। देखिए बचपन में हम छोटे थे तो हमें पता था आज पापा को दिवाली पे बोनस मिलने वाला, तो अगर हमने नए जूते की डिमांड कर दी तो मिल जाएगी जी। लेकिन अगर जब मंथ के एंड में सैलरी भी खत्म हो चुकी है, उस समय पे अगर मांग लिया तो जूता क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। मौके पे चौका वाली बात मौके पे तो थोड़ा सा आपको ये अपना पेशेंस रखना पड़ेगा और सफलता जरूर मिलेगी। अगर फिर भी 1% मान ले कि आपकी कोई बात ऐसी नाजायज है या कोई ऐसी बात है जो पूरे घर वर सब आपके अगेंस्ट हो गया है, तभी भी उम्मीद मत छोड़िएगा। एपीजे कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे जी, और वो फेल हो गए, सुसाइड करने के लिए पहुंच गए, और उनको किसी ने कहा कि अरे तेरा जन्म तो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है। और आप मानेंगे उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने जो इसका मेला लगता है एयरफोर्स का बेंगलोर में, तब वो प्लेन में बैठे और उनकी आंखों में आंसू थे। कहते देखो हाँ। मैं उड़ाना चाहता था प्लेन, वो आज उड़ा पाया इतने साल बाद। लेकिन उड़ा पाया। कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको वहां तक पहुंचा देती है। तो आप हिम्मत ना हारें, अपना साथ साथ काम करते रहें। जैसे डक होती है ना, वो पानी के नीचे पैडल मारती रहती है, ऊपर से नहीं दिखता। हाँ। आप एफर्ट्स डालते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। तो एक श्रोता हमारे साथ सर दूसरी फोन लाइन पर और जुड़ गए हैं, इनका प्रश्न भी ले लेते हैं। हेलो अभी तो ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। सर एक प्रश्न यहाँ पर मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहा बच्चों को लेकर आपने बात उठाई, तो बच्चों का रवैया सच में ही ऐसा होता है कि कभी तो वो झटपट मान जाते हैं और कभी नहीं मानते हैं। ऐसे में कैसे उन्हें आशावादी नेचर दिया जाए, उन्हें होपफुल नेचर के साथ पाला पोसा जाए? देखिए मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं, उनके बच्चे ने अच्छा स्कोर नहीं किया जी, और उनके यहाँ पे एक ट्रेडिशन था, जब बच्चे पास होते थे तो एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके वो लोग खाना खाया करते थे। तो उस दिन भी वो बच्चों को रेस्टोरेंट में ले गए। तो उन्होंने कहा रिजल्ट आ गया? बोले हाँ आ गया। बोले मार्क्स अच्छे हैं? बोले नहीं आए हैं। बोले फिर भी हम इस रेस्टोरेंट में हैं। बोले बच्चों मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, मार्क्स आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। मार्क्स कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एफर्ट्स, योर हैप्पीनेस। परिवार में आपको जो चीज, हमें बचपन में संस्कृति, जो बच्चों को संस्कार देने वो बड़े इंपॉर्टेंट है। हम खुद उनको नंबरों की तरफ और उस वर्डली चीजों की तरफ, भौतिकवाद की तरफ इतना मोड़ देते हैं, फिर बाद में वो चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं, एग्रेशन इतना उनका बढ़ जाता है, वो दे बिकम सो डिमांडिंग कि उसमें आपको फिर परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं यशपाल द्वारका से, दिल्ली से। ये जानना चाहते हैं, आई हैव इश्यूज लाइक ओवर थिंकिंग, हेल्थ एंजाइटी एंड फियर ऑफ मेनी थिंग्स एंड आई वांट टू बी मेंटली स्ट्रांग। मैं मेंटली स्ट्रांग होना चाहती हूँ, कैसे मैं अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत उसके लिए करूं? बहुत ही सिंपल सी बात है, आज की दौर में मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप अभी की अभी आप सीख सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से आंख बंद करने के बाद मन ही मन दोहराएं, आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट, आई एम बेस्ट आई कैन डू इट, नो मैटर व्हाट आई कैन डू इट। कीप ऑन रिपीटिंग फॉर 2 मिनट्स। आपको ये काम आप 3 वीक तक कर लेंगे अगर रोज सुबह शाम, तो यू विल बी टोटली डिफरेंट पर्सन। आपकी पॉजिटिविटी, क्योंकि क्या होता है ना, हम दूसरों की सुनते हैं बात। एक 8वीं कक्षा की बच्ची ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसने 2 लाइनें लिखी, कहती है लिटिल बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, लिटिल बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई
ड्रॉप शिट इनटू योर आईज, यू डोंट शाउट, यू डोंट क्राई, यू थैंक गॉड एलिफेंट्स डोंट फ्लाई। आप सोचिए जिस परिस्थिति में आप हैं उससे भी बुरी परिस्थिति हो सकती है, बिल्कुल। और जिस परिस्थिति में आप हैं बहुत सारे लोग उस परिस्थिति में आने के लिए, रहने के लिए, कत्ल करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, पर भगवान ने बनाया आपको उस तरीके से बहुत अच्छे हैं, बट जो है उसको सही अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी लोगों का कहना सच में नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बिल्कुल ठीक। जी, एक और लिस्टर, और कहते हैं सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, आदमी इसमें फंस जाता है। बिल्कुल, ये है। अगर आप कुछ पॉजिटिव भी करने जा रहे हैं तब भी कहेंगे, आप कुछ नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव है। हमारे देश में तो बहुत ज्यादा है, भी नेगेटिव छोड़ दे, तेरे बस का नहीं, तेरे से नहीं होगा, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मतलब ये हमारे यहाँ पे बहुत आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। देखते हैं अगला लिस्टर हमारे साथ कौन जुड़ा है। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार, अपना परिचय दें और हाँ, अपना प्रश्न नमस्कार मैम, जीएस चट्ठा बोल रहा हूँ। सर को भी नमस्कार। नमस्कार चड्ढा चड्ढा जी, साहब। स्वागत है। सर, एक सिचुएशन जीवन में आती है, लव मैरिज। हाँ जी। हाँ, जब लव मैरिज के लिए डिसाइड कर लेते हैं नवर, लेकिन घर वाले नहीं मानते, जी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, कैसे मनाया जाए, और ये जिंदगी भर का सवाल होता है, बहुत बढ़िया। तो कृपया गाइड करें। देखिए ऐसा है, इस प्रश्न के साथ हम रिलेशनशिप स्टेटस जो रहते हैं लोगों को, उसको भी जोड़कर चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए कोई भी रिलेशनशिप हो ना, बिना सेक्रीफाइस के नहीं चलती। जी, एक कहते हैं ना, रिश्ते में आप अगर जरूरत हो तो झुकें, अगर बार बार झुकना पड़े तो रुकें। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मेरा मानना ये है कि कहीं भी आप परिस्थिति में हैं, मदद तो पराये करते हैं, अपने साथ निभाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और जो आप जैसे लव मैरिज की बात कर रहे थे चड्ढा साहब, तो उसमें ऐसा है कि आपको तो दिख रहा है कुछ, जी, परिवार वालों को नहीं दिख रहा है। हाँ, आपने उस रिलेशनशिप में आप 6 महीने से, साल से, 2 साल से हैं। अब परिवार को आप कैसे सोचेंगे कि 1 मिनट में वो सब कुछ वही समझ लें आपकी? जी, तो यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू टेल देम विदाउट योर ब्लेसिंग्स वी विल नॉट गो अहेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जी, क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और आज के बच्चे इस बात को भूल चुके हैं। उनको लगता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ, मतलब तो ठीक है, हम कर लेते हैं, हाँ, go बिल्कुल। ahead, जब- तो वहीं पे, और वो हाफ हार्टेड एफर्ट्स होते हैं, इसलिए डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गया हमारे देश में। जी, क्योंकि देखिए अगर जॉइंट फैमिली होती है, घर में माता पिता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, भाई भाभी होते हैं, तो छोटा मोटा खटपट होती है तो बैलेंस हो जाता है, मैनेज हो जाता है। लेकिन जब आप अकेले रह रहे हो तो बर्तन भांडे बजते हैं। जी, पड़ोसी भी को बीच में आता नहीं, आजकल पड़ोसी को जानता ही नहीं है ना। जी। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती। आजकल किसी की किसी से बात नहीं होती। हाँ, तो बिल्कुल। लव मैरिज में भी दोनों वर्किंग होंगे 99%। तो वर्किंग के बीच में समय निकालना एक दूसरे के लिए, क्योंकि जब तक आप लव में होते तब तक एक अलग कहानी, कोर्टशिप अलग कहानी है। हाँ। जब 24/7 आप साथ होने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नेचर, बहुत सारी आदतें पता चलती जी, हैं। चाहे वो काम को लेकर हो, कि आप काम को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, सब कुछ, या परिवार की इज्जत। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, जी, दोनों पति पत्नी को एक बात समझनी चाहिए कि जिस दिन उनका रिश्ता तय हो गया, उस दिन से उसके 2 मम्मी 2 पापा हो गए। बिल्कुल। अगर वो इस बात को समझ लें दोनों ही जने, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। हाँ, क्योंकि कई बार लड़की नहीं समझती, कई बार लड़का नहीं समझता। मैक्सिमम केस में लड़के नहीं समझते, लड़के लेकिन नहीं समझते, कि जी। लड़की के माता पिता की भी सेम वैल्यू है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और मुझे लगता है कि ये लड़कों को समझने की बहुत जरूरत है जी, कि लड़की चाहे रोज अपने माता पिता से कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन माँ बाप के दिल में दुखी होती है। हाँ, हाँ, और लड़का फोन करके उनसे कहते जी आपकी बेटी ने तो मेरा घर संभाल लिया, मैं सुखी हो गया। जी, उस दिन उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप चैन से सोते हैं। क्या बात तो है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर चीज जो है ना, प्यार और ट्रस्ट से जीती जा सकती है। जी। और कुछ लोग कहते हैं जी हम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा, तो प्यार की डोज थोड़ी बढ़ा दीजिए। ठीक है। फोन लाइन के जरिए एक लिसनर हमारे साथ और जुड़े हैं, ये इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून। मैम, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई गर्ल, जैसे कोई वाइफ है और वो ये चाहती है कि मैं शादीशुदा होने के बाद में भी, यानी कि अगर उसको पति की तरफ से यदि सुख नहीं मिल रहा है, जी, या पति की कुछ एलिगेशंस वगैरह लगा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कोई इशू होता है परिवार के अंदर,
तो क्या ऐसी स्थिति में वो लिविंग रिलेशन में किसी और के साथ रहना वो चीज समझ सकती है या उचित है? जी, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं ऑन एयर? नहीं भी बताएंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब अनिल जी देंगे। जी, मेरा नाम है, मैं अजीत बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी अजीत जी। अजीत जी, देखिए जो आपने सवाल पूछा है उसका आज के हमारे टॉपिक से लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना मैं कहना चाहूंगा, हर किसी को अपने हिस्से की खुशी पाने का हक है। अगर कहते हैं ना, इफ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ अ कस्टमर समबडी एल्स विल। अगर पति पत्नी की ख्याल नहीं रख रहा तो पत्नी कहीं और ढूंढ रही है अपना प्यार, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दोनों का मामला है, वो दोनों को ही देखना है जी। और वो उनके लेवल पे ही डिसाइड हो सकता है। ये हैप्पीनेस की बात है, अपनी 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 उसकी जो भी है जी, तो उसमें इंडिविजुअल बंदा ही डिसीजन ले सकता है, कोई बाहर से कोई बंदा थर्ड पर्सन उनके लिए डिसीजन नहीं ले सकता जी। आकाशवाणी FM रेनबो रेनबो हेल्पलाइन में आज का विषय हाउ टू बी होपफुल इन हार्ड टाइम्स। अनिल जी, हमारे पास एक लिसनर आ चुके हैं अपना प्रश्न लेके, आइए जानते हैं। हेलो 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 हेलो। लगता है डिस्कनेक्ट जी, डिस्कनेक्ट हो गए जी। अंशुल थे हमारे साथ, मेरठ से जुड़े थे। इन्होंने जानना चाहा था कि जॉब ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिल पाती है। ऐसे में फैमिली कहती है कि मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना खा रहा हो, काम नहीं करते हो, तो कहीं चले जाओ यहाँ से, और मेरा मन करता है कि मैं कुछ गलत कर लूँ अपने साथ। देखिए ऐसा है ना, वो तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। वो कहते हैं ना, करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। जी। माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। देखिए अंधेरा बहुत है, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है जी। और जब तक आपको अपने पे भरोसा है तो आप हिम्मत ना हारें। और क्योंकि देखिए हर बंदा आपकी सफलता की वेट कर रहा है, उम्मीद उसी से होती है जिसके अंदर कुछ दिखता है। हर किसी से तो उम्मीद रखता नहीं कोई भी जी। और अमिताभ बच्चन को भी पहली बार जब रेडियो में नौकरी के लिए गए थे तो उनको वापस कर दिया गया था कि आप क्या, और आज उनकी आवाज की ही वैल्यू है जी। आप सोच के देखिए एक बार। तो कहते हैं ना कि हर किसी के साथ कोई भी आप बायोग्राफी पढ़ लीजिए। आप इस समय पे आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है, आप बायोग्राफीज पढ़ें, वो कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो फेलियर स्टोरीज आपको बताएगी कितना फेलियर उन्होंने देखा लाइफ में। और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तो आप मान के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक लिसनर है हमारे साथ, ये जानना चाहते हैं हाउ टू बिलीव इन वन सेल्फ इफ नो वन अराउंड अस। मतलब अकेले अपने आप पर कैसे भरोसा करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी वो बताया था, मेडिटेशन का तरीका, आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट। ये देखिए हम दुनिया की सुनते हैं, उसी पे भरोसा कर लेते हैं, अपने आप से बात नहीं करते। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत जरूरी चीज है। अपना एक स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और अपनी उसमें स्ट्रेंथ नोट करें, वीकनेसेस नोट करें, अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास, थ्रेट क्या है, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेलरेट करें और वीकनेसेस को मिनिमाइज करें। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने ऐसी सफलता पाई है जी। उन्होंने अपने पॉजिटिव्स को एक्सेलरेट किया, नेगेटिव्स को मिनिमाइज किया जी। और वैसे ही उनको सफलता मिलेगी। और जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं उनके दिन भी 24 घंटे के, आपका दिन भी 24 घंटे। उस 24 घंटे का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पे आपकी सफलता निर्भर करती है। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, जो पूर्व में भी प्रसारित किया जा चुका है। आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी दिल्ली एनसीआर के लिए। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप हमें वर्ल्ड वाइड सुन सकते हैं। रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है हाउ टू बी होपफुल इन हार्ड टाइम्स। डॉक्टर अनिल सेठी हमारे साथ हैं और एक लिसनर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी नमस्ते, मैं निहारिका बोल रही हूँ। जी नमस्कार निहारिका जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। अपना प्रश्न बताएं। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आजकल के जमाने में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, तो समटाइम्स व्हेनेवर यू वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ आल्सो, आपको लगता है कि सामने वाले इंसान का रिस्पॉन्स कैसा होगा। सिंपल सी बात है कि मतलब अगर आप रोड पे किसी को कोई गलत ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ भी आप उसको बोलना चाह रहे हैं एंड इट कन्वर्ट्स इनटू रोड रेज, तो वो एक एंग्जाइटी रहती है कि सामने वाले इंसान कैसे आपके साथ वो करेगा या फिर कुछ भी गलत होगा वो मेरे साथ ही होगा। तो हाउ टू ओवरकम दिस एंग्जाइटी, अगर आप ऐसा निहारिका जी नमस्कार। पहली बात तो ये कि आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है जो कि आपके अकेले की नहीं, बहुतों की प्रॉब्लम है जी। और आज के दौर में वो कहते हैं ना, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है,
मुझे तो कई बार जो बंदे रोड रेज करते हैं उनसे बड़ी दया आती है उनके ऊपर, क्योंकि मैं देखता हूं कि यार देखिए, गुस्से से कभी भी दुनिया में किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकला। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जी। जब निकला है प्यार से निकला है। और हमें दूसरों पे कंट्रोल नहीं है, हमारे बर्तन में क्या है वो हमें देखना है। अगर हम अपनी तरफ से प्यार से अच्छे से मतलब कहते ना, एक सॉरी से अगर काम बनता, मेरी दादी कहा करती थी, अगर एक सॉरी से काम बनता है तो सॉरी बोल के आगे बढ़ो। जी, बिल्कुल। I am sorry does not mean you are right, I am wrong. It only means our relationship is bigger than our ego, and I don't want to get into the hassle of, all anxiety and everything. या बेस्ट मंत्र। बिल्कुल, वो कहते ना, ओम इग्नोराय नमः, ओम घोर इग्नोराय नमः। अगर फिर भी काम ना बने, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। जी, बिल्कुल। तो देखिए, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। आप देखिए, उस बंदे को पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है, वो क्यों गुस्सा कर रहा है। मतलब एक छोटी सी बात याद आ गई मेरे को। एक बच्चे को बहुत गुस्सा करने की आदत थी, तो उसके पिताजी उसको एक ज्ञानी पुरुष के पास, महात्मा के पास ले गए। तो उन्होंने कहा जी बहुत गुस्सा करता है सारा दिन। बोले अच्छा, कल से ना तो जितनी बार गुस्सा करेगा दीवार पे कील ठोक दियो। उसके पापा ने कहा ये क्या हो, नई दरवाजा ही खराब करेंगे। हाँ। तो पहले दिन उसने 30 कीलें ठोक दी। अरे बाबा रे। 30 कीलें देख के वो हैरान हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे उसको रियलाइज होने लगा। एक दिन ऐसा है उसने कोई कील नहीं ठोकी, बड़ा खुश हुआ। तो महात्मा जी के पास गया कि आज कोई कील नहीं ठोकी। बोले वेरी गुड, अब गुस्सा जब आए कंट्रोल कर ले तो एक कील निकाल दियो। करते करते कुछ दिनों में सारी कीलें निकल गई। उस दिन नाच रहा, वो कूद रहा। महात्मा जी उसके घर आ गए, बोले क्या बात है, बहुत खुश है। बोले जी देखो सारी कीलें निकल गई, मैं तो आज बोले बात तो ठीक है, लेकिन उस कील के निशान पूरे दरवाजे पे हैं। तो गुस्से में आदमी जो करता है ना, उसका निशान सारी जिंदगी रहता है। कहते हैं ना, जीभ पे जो जख्म लगता है वो सबसे जल्दी भरता है, लेकिन जीभ से जो जख्म लगता है वो सारी जिंदगी नहीं भरता। तो मुझे लगता है कि जो शब्द है हमारे मुंह से निकल रहे हैं, देखिए वो ऐसे होने चाहिए कि अगर हमसे कोई कहे तो हमें भी वो एक्सेप्टेबल हो। तो दूसरे को कहने से पहले एक बार हम सोच लें तो मेरा ख्याल से सारा कंट्रोल रहेगा। और प्यार से ही जीता जा सकता है। किसी भी गुस्से को, आग लगी है कहीं पे, तो बुझाने के लिए हमें मिट्टी का तेल तो नहीं चाहिए ना पेट्रोल चाहिए, हमें तो पानी चाहिए ना, या सीज फायर चाहिए। तो आप क्या हैं वो आपको डिसाइड करना है। दूसरा चाहे आग की पूरी लपटे उगा रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं। आप अगर वो अपनी, जिसे कहते हैं ना कि आपके पास पानी है, आपके पास लोटा है, तो बहुत बढ़िया, सीज फायर है आप, तो और भी अच्छी बात है। जो इस तरीके से मुस्कुरा सकता है हर परिस्थिति के अंदर, वो जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है। और उसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको इस तरीके की एंजाइटी, मेंटल टेंशन, बीपी नहीं होता। जी। ओके तो निहारिका जी को अपने प्रश्न का जवाब बहुत सुंदर तरीके से मिल गया है। और ऐसे में एक मंत्र, एक कबीर जी का दोहा दोहरा लेते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोय, और इनको शीतल करे आपू शीतल होए। तो जानते हम सब है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करते। जी जी, घर में भी कई बार हम उल्टा सीधा बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके तो हमारे साथ आयुष्मान है, ये गोला से हमें लिख रहे हैं, आई कांट मैनेज प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद डेली स्कूल, प्लीज गिव सम एडवाइस। और मुझे इसे लेकर कभी कभी गुस्सा बहुत आता है। देखिए आयुष्मान जी, गुस्सा कभी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आप पानी पिए खूब ज्यादा और बैठ के अपनी प्लानिंग करें कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है। लाइक अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप 6 पैक्स बनाना चाहते हैं तो आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको अपने खान पान का ख्याल रखना पड़ेगा और रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, अपना खान पान भी आपका ठीक नहीं है, तो कहां से 6 पैक्स बनेंगे। तो यू हैव टू मैच योर एक्टिविटीज विद द गोल। आपकी एक्टिविटीज गोल के लिए, टारगेट के लिए मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि गुस्सा तभी आता है, गुस्सा कमजोरी की निशानी है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि गुस्सा कमजोरी की निशानी, जब हमारा बस नहीं चलता तब हम गुस्सा हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा अनिल जी आपने। हेलो, एक लिसनर है हमारे साथ। जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना प्रश्न बताएं, अपना परिचय दें। जी जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी बताएं। जैसा कि अभी काफी देर से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, कोई हमारा जो गाइड कर रहा है, हमको मार्गदर्शन को कुछ दे रहा है जी, तो क्या जैसे हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हम बातों को जो हमको बताने वाला बता रहा है तो उनको माने, या कुछ अपनी मतलब जो है अपने हिसाब से हम काम करें।
क्योंकि जब हमको कोई मार्गदर्शन करेगा तो अच्छा ही बताएगा, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, नानक जी ने कहा है, एक ने कही दूजे ने मानी, गुरु गोविंद सिंह के दोनों ज्ञानी। देखिए, अगर आपकी अपनी सोच के हिसाब से जिंदगी अच्छी चल रही है तो किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें कहीं पे कुछ अटक रहा है, कुछ खस रहा है, फंस रहा है, और तो आपको किसी की बात सुनी हुई अच्छी लग रही है कि यार इसको भी ट्राई कर सकते हैं, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सेम एक्टिविटी से सेम रिजल्ट आएगा, कुछ डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा जी। और ऐसे में अनिल जी लाइफ कोच हैं, आप इनकी बात बिल्कुल जरूर मान सकते हैं। एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि जिंदगी को बड़ा बोझ मान लेते हैं या खत्म करने के चक्कर में भी पड़े रहते हैं, एक्सट्रीम स्टेप लेने की बोझते हैं। तो मैं कहता हूँ, मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो, क्योंकि समस्या तो रोज है, कुछ ना कुछ तो रोज होगा ही होगा। जी। जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जी अनिल जी, अभी आपने बताया कि मेडिटेशन करनी चाहिए, तो और कौन से तरीके हैं जिससे कि हम आशावादी जो प्रवृत्ति है, परिस्थितियों में आशावादी रह सकते हैं? जिंदगी में पॉजिटिव आप ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा अपने आसपास, क्योंकि सोच का सारा खेल है। ठीक है। मैं एक जोक याद आ गया मेरे को, एक बार संता बनता आर्मी में थे और संता कहता है, बनतिया हमको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। तो बनता कहता, आंख बंद करके गोली चला, फिर तो कोई ना कोई तो मरेगा ही। अब तो निशान लगाने की भी जरूरत नहीं, मतलब परिस्थिति जितनी खराब है आपको उतने एक्सट्रीम मेजर लेने पड़ेंगे, और वो मेजर पास्ट में एक्सपीरियंस से नहीं हो सकते, हर बार आपको नया सीखना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मल टीचर टीचेस यू देन टेक्स एग्जाम, बट लाइफ इज अ डिफरेंट टीचर, इट टेक्स एग्जाम एंड देन टीचेस यू द लेसन। तो आपकी परिस्थितियां हर बार अलग होंगी, और उसमें आपको अपने आप से सीखना पड़ेगा, कई बार दोस्तों से सीखना पड़ेगा, कई बार परिवार से सीखना पड़ेगा, पत्नी से भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो सिखा जाए वो टीचर है हमारा। देखिए, लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक जीवन है तब तक आप सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और जब तक आप सीखना बंद नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। एक और लिसनर है हमारे साथ, आइए इनका प्रश्न भी सुनते हैं। हेलो जी। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, आवाज ठीक से आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, दक्षिण नमस्कार। जैसे हमारे एक मित्र हैं, 30-31 साल पहले उनके साथ एक घटना घटी, उनके बाद उनका जो जीवन बिल्कुल उलट पुलट हो गया। रिश्तेदार, यार दोस्त सब चेंज हो गए। उन्होंने फिर अपनी नई लाइफ अपना एंजॉय करी, म्यूजिक और अपने पर्यावरण के उसके ऊपर, और कुछ अपने पास उन्होंने एक दो डॉग रखे। ये सब 3 चीजों में जाके उनका माइंड बिल्कुल डिफरेंट चला गया। जो उनके साथ जो दुर्घटना घटी थी, वो दुर्घटना से उनको इतना चेंजिंग आ गई कि उनको ये लगता ही नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि वो चीज, वो कहते हैं मैं इस चीज को सोचता ही नहीं। हर कोई ऐसी बात आती है तो वो बिल्कुल चेंज कर देता है, दूसरे वाले को बोल देते हैं आप इस विषय पे मेरे से बात मत करिए, मैं फिट हूँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी जो मानसिकता अपने आप उन्होंने चेंज करी, म्यूजिक और पेट्स पाला, और साथ में अपने पेड़ पौधे और 1-2 दिनचर्या और थी, एक्सरसाइज करी, तो इससे उनका दिनचर्या बिल्कुल चेंज। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपकी। एनवायरनमेंट, नेचर आपको बहुत कुछ सिखाता है, नेचर आपको पॉजिटिव रहने के लिए बहुत कुछ सिखाता है। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, मैं घंटों गार्डन में बैठ सकता हूँ, मैं पौधों को देखते देखते ही पूरा शाम निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है। आप देखिए ना, हर फूल पौधी पत्ती अलग अलग है। आप किसी चिड़िया को देख लीजिए, किसी डॉगी को देख लीजिए, आपके घर में जो जानवर, देखिए कई से लोग ऐसे भी हैं, आजकल तो एनिमल थेरेपी होती है, पेट थेरेपी जिसको बोलते हैं। जी। आपको एक बिल्ली या डॉग रखने की अलाउ कर, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर्स कि आप जो अलोन फील करते हैं, लोग जो अकेले रहते हैं, उनको जिनके परिवार नहीं है, जिनके साथ फैमिली नहीं है, जिनके अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, तो दे बिकम वेरी क्लोज टू पेट्स। तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये चीजें हर एक के लिए एक पॉजिटिव बनने के लिए बहुत अच्छी, कुछ ना कुछ जिंदगी में आपको पॉजिटिव, कुछ ना कुछ सहारा चाहिए आपको जी, कुछ ना कुछ सहारा चाहिए आपको जिंदगी में। वो सहारा आपका डॉगी हो सकता है, वो सहारा आपकी पत्नी हो सकती है, वो सहारा आपका भाई हो सकता है, वो सहारा आपका दोस्त हो सकता है, वो सहारा आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपको हर एक को ढूंढना है, आपका सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि समय हर घाव भर देता है, और जो बुरा समय है ना, अगर वो निकल गया है तो भूल जाने में ही आगे बढ़ना ही शायद यही जिंदगी है। इसमें कहते हैं पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, टुडे इज गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंट। तो एंजॉय योर प्रेजेंट। आप गाड़ी चलाते समय भी अगर रियर व्यू मिरर में हर वक्त देखेंगे तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। आप विंड स्क्रीन देखिए, बड़ी है विंड स्क्रीन, सामने देखिए, पीछे मत देखिए। हेलो, कौन जुड़े हैं हमारे साथ? हेलो
एक लिसनर जुड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। डॉक्टर, एक प्रश्न मैं आपसे और जानना चाहूँगी। आजकल युवाओं में, या फिर मैं कहूँ किशोर अवस्था में, हम बहुत सी प्रॉब्लम से घिरे होते हैं। हमें अपना आसपास अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करनी है अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अपनी स्टडीज़ को भी मेंटेन करना है। और इस दौरान रैगिंग जैसा अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है, तो ऐसे में हम कैसे आशावादी रह सकते हैं, या कोई भी पॉजिटिव स्टेप जो हमें होपफुल रखे? देखिए, हर परिस्थिति में हर चीज का सोल्यूशन है। रैगिंग गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, कहीं पे भी नहीं हो सकती रैगिंग। और अगर कहीं पे किसी मतलब मैनेजमेंट से बच के छुप के कुछ हो रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको मैनेजमेंट की नजरों में लाएं जी। और जिसके साथ ये बीत रहा है, वो अपने आप को कैसे स्टेबल रखें। देखिए, आसपास हमारे बहुत कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, और लेकिन पॉजिटिव भी हो रहा है, तो हमें उस नेगेटिव से बच के पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है जी। तो वो एक आपको अपने बारे में, अपने आसपास अच्छे लोग देख के, अच्छी बातें सुन के, और एक बायोग्राफीज मैंने आपको बोला एक पढ़ने की शुरू कीजिए, और बायोग्राफीज आपको बहुत मोटिवेट करेंगे जी। आज का आप हमारे जो भी लिसनर्स हैं, उनको आज के लिए आप क्या मंत्रा देना चाहेंगे? क्या उन्हें आप जाते जाते कहना चाहेंगे? देखिए, असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। जब तक न सफल हो, नींद प्यास सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की जग में हार नहीं होती। वाह, बहुत खूब। डॉक्टर अनिल सेठी हमारे साथ जुड़े, आप लाइफ कोच हैं। हाउ टू बी होपफुल इन हार्ड टाइम्स डॉक्टर ने हमें बताया, और आपसे विदा लेने का समय हो चुका है, लेकिन दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत खूबसूरती से आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब दिया। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच। रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM